हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आशीष दे इस वचनों से जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं। इफिसियों 4 अध्याय 11 से 14 में हम परमेश्वर की यह योजना पाते हैं जिसमें उसके बच्चे परवैक्ता तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर ने कलीसियों को 5 तस्त्री दान वरदान दिए, जिसमें प्रेरित, नबी, सुसमाचार प्रचारक, पालक और शिक्षक में इस 5 संतृष्ट सेवकाई के द्वारा जीवनों का नया जन्म होता है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पूरे डिलमडोल तक बढ़ाया जाता है। तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी कलीसियों का निर्माण करना शुरू करते हैं। उसी समय शत्रु भी तुरंत भी विरोध करने का उसका काम शुरू कर देता है। हमारा यह अनुभव है कि जब लोग परमेश्वर के घर को पूरी तरह सहभागी होने में बपतिस्मे में आराधना, प्रार्थना और बाइबल अध्ययन आदि में परमेश्वर का पूरा आज्ञा पालन करने लगते हैं, तब शत्रु उनके दिशाओं में से विरोध करने लगता है। जैसा कि भजन संहिता 129:2 में भजनकार कहता है कि परमेश्वर का काम में रुकावट पैदा करने के लिए वह दुष्ट प्रचारक और दूसरी बातों से हमारे हाथों को कमजोर कर देना चाहता है। लेकिन अगर हमारा भरोसा वास्तव में परमेश्वर पर होगा और हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो प्रभु हमारी तरफ से काम करेगा और उन्हें गड़बड़ा देगा। यह मानना मुश्किल होता है कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और इस तरफ परमेश्वर के काम को रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ परमेश्वर में अपना भरोसा बनाए रखने और उनको शब्दों और गतिविधियों पर कोई ध्यान न देना की जरूरत होती है। बहुत बार कुछ लोग अपने विरोधियों को हो जाते हैं और आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मौकों पर आपको उनकी बातों पर न तो ध्यान देना चाहिए और न उनकी किसी की तरफ प्रतिकार करना चाहिए। यह याद रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि जो चांद की तरफ थूकने की कोशिश करते हैं, उनका थूक खुद उनके ही मुंह में आ गिरता है। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे शत्रु दुष्टता की कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बुरी व्यक्ति तैयार होगी वह पलट कर उन्हीं के ऊपर जा पड़ेगी। भजन संहिता 129 अध्याय 5 में हम अपने लिए ऐसी ही एक प्रतिज्ञा पाते हैं। सिहोन के सब शत्रु लांछित किए और खदेड़ दिए जाएं। वे व्यवस्था ही बदनाम होंगे और दोषी ठहरेंगे। अगर आप उनके विरोध के बारे में चिंता करने लगोगे तो आप अपनी नींद, भूख और शांति खो दोगे। उसकी बजाय आपको उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर के उपकारों को आनंदित रहना चाहिए। शत्रु परमेश्वर के घर सिहोन को घृणा करता है। अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार आप उसका घर होना चाहते हैं, तो वह ऐसा लोग को तैयार करेगा जो आपके घृणा करने और परमेश्वर के प्रकाशित सत्य का पूरा आज्ञा पालन करने और आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन पूरा पालन करने की इच्छा होती है और आप इसकी इच्छा को पूरा करने में उसकी स्वर्गीय योजना अनुसार चलते हैं, तो आपका ठट्ठा उड़ाया जाएगा, आपके घृणा की जाएगी और उसको तुच्छ समझ जाएगा। लेकिन आपका भजन संहिता 129 अध्याय 6 में दी गई है उनकी प्रतिज्ञा का आनंद मना सकते हैं। वे छत की घास की तरह हो जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती हैं। किसी के लिए भी घर की छत पर चढ़कर ऐसी घास को साफ करना सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी ही होगी।
प्रभु कहता है कि हमारे शत्रु भी उसी तरह मुरझा कर मिट जाएंगे। हमें उनके बारे में चिंता करने या उनका सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम धीरे से सहते रहेंगे तो हम प्रभु को उनसे निपटता हुआ देखेंगे।